नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक ऐतिहासिक खोज पर निकल चुका हूँ। प्राचीन मंदिरों के इतिहास को खोजने के क्रम में आज हम आए हैं एक राम नामी पेड़। जी हाँ, ठीक सुना आपने। इस पेड़ पर अपने आप राम नाम उभरता है। क्यू गार्डन लंदन के वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और लगातार उनका रिसर्च इस बात पर है कि 2-3 हैरानी वाली, इसमें बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात है। एक हैरानी वाली बात यह है कि इस प्रजाति का पेड़ पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। क्यू गार्डन लंदन के वैज्ञानिक भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि क्या दुनिया में इस तरह का कोई और पेड़ भी है, लेकिन अभी तक उनको इस टाइप का कोई दूसरा पेड़ नहीं मिला। दूसरा ये कि इस पे जो राम नाम उभरता है, कभी कभी लगता है कि किसी ने हाथों से कुरेद करके लिखा है, लेकिन जब इसकी छाल हटाई जाती है तो छाल के नीचे भी होता है। पेड़ पे कई जगह डालियों पे, चूँकि मान लीजिए नीचे की साइड कोई लिख देगा, लेकिन डालियों पे कैसे लिखेगा, क्योंकि इस पेड़ पे चढ़ना संभव नहीं है। और उन डालियों पे लिखा हुआ है। वो जो पत्ते, पुराने पत्ते एकदम ऊपर से आकर के, जो काफ़ी पुराने पत्ते हैं वो जो नीचे गिरते हैं, उन पत्तों पे भी राम नाम लिखा आता है, तो वहाँ लिखना संभव नहीं है। इसलिए ये तो सच है कि ये पेड़ बहुत ही चमत्कारी है। और इसके पीछे एक इतिहास बताया जाता है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और श्री बजरंगबली जो है संजीवनी लेने गए हुए थे, और संजीवनी के लाने के क्रम में पर्वत को लेकर के अयोध्या के रास्ते से गुजर रहे थे। भरत जी को लगा कि कोई राक्षस है जो अयोध्या पे हमला करने वाला है, और उन्होंने तीर चला दी। और तीर चलाया तो हनुमान जी ज़मीन पर गिर पड़े, और जब हनुमान जी ज़मीन पर गिर पड़े तो वहाँ इस पेड़ का कुछ अंश रह गया, यानी संजीवनी का कुछ अंश यहाँ गिर गया। और ये संजीवनी पेड़ हो सकता है, संजीवनी पेड़ की शाखा हो सकती है। दुनिया में इसका जो दूसरा पेड़ है वो इसी के करीब है, छोटा सा है। जब हम अभी इस वीडियो ये थोड़ा सा ये देखने के बाद हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया, अपना मानता करते हैं और हमारा सबका काम पूर्ण होता है। पूज्य श्री वरुण शास्त्री जी महाराज जो अयोध्या के विशेष जानकार हैं और अयोध्या के तमाम स्थानों पे 2500 साल से रिसर्च कर रहे हैं, तमाम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे हमने बात की। पूज्य श्री वरुण शास्त्री जी महाराज इस पेड़ के बारे में कहते हैं कि स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्वयं लिखा है कि राम नाम की महिमा स्वयं भगवान राम भी अपने मुख से नहीं गा सकते। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो अहल्या का उद्धार किया, अपने हाथों से अनेक राक्षसों का वध किया, उनका उद्धार किया। लेकिन भगवान का नाम अनेक पाप ताप संतापों को समाप्त करने वाला है, और अनेक भक्तों को नाम के प्रताप से उनका उद्धार हुआ। राम न सकई नाम गुण गाई। राम भी, भगवान श्री राम भी साक्षात राम नाम की महिमा का गुणगान संपूर्ण रूप से नहीं कर सकते। कहाँ लगी करो नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। अयोध्या से बिल्कुल पास में परिक्रमा मार्ग पर दशरथ कुंड है। दशरथ कुंड से ही सामने खड़ंजा होते हुए और निरंकारपुर में तकपुरा में रामनामी वृक्ष है। इसके पूर्व, उसके पहले ही हमारे स्वामी श्री राम प्रसादाचार्य जी की अखाड़ा बड़ी जगह का स्थान था। उनकी ज़मीन थी बाग, उस बाग में ये राम नाम का पेड़ था। बहुत दिन पहले वह पेड़ वहाँ समाप्त हो गया और यहाँ ये पेड़ प्रकट हो गया, और इसके सामने ही दूसरा एक छोटा सा पेड़ प्रकट हो रहा है। ये भगवान की कृपा से होता है। इसकी जो पत्तियां हैं ये
देखिए कमलदल के तरह से ये वृक्ष कहीं दिखती नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे पंचदल कमल के तरह ये बन जा रहा है। और इसी पत्तियों के मध्य में किसी किसी पत्तियों में यहाँ राम नाम लिख उठता है। और बाकी ये जो पेड़ है, इस पेड़ के जब छाल हटता है तो उसके अंदर राम नाम लिखा रहता है। तो राम नाम की अद्भुत महिमा, कल्याण के अंकों में भी राम नामी वृक्ष का वर्णन है और बहुत इसकी महिमा है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यहाँ पर पहले पूर्व काल में मेला भी यहाँ लगता था और एक दिन का वह मेला जिसमें अखाड़े होते थे, सामने अखाड़े हैं, दूर दूर से पहलवान आते थे, अखाड़े लड़ते थे यहाँ पर। और जिनकी भी जो मनोकामना होती है राम नाम वृक्ष के आकर वो परिक्रमा करते हैं, अपनी मनोरथ के लिए याचना करते हैं और कुछ दिन के बाद भगवान की ऐसी कृपा होती है कि भगवान के राम नाम के महिमा के द्वारा, राम नामी वृक्ष की महिमा के द्वारा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा अद्भुत यह पेड़ है। अवश्य ही यहाँ आकर जब भी अयोध्या आना चाहिए तो यहाँ दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। अद्भुत महिमा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये ठाकुर जी की तो लीलाएं हैं, ये तो अद्भुत हैं और केवल अनुभव गम्य है। सच बात ये है, इसके बारे में क्या तो हम बोलेंगे और क्या कोई समझेगा। ये तो गूंगे का गुड़ है, सच बात तो ये है। मिश्री खाई, आपको पता है कितनी, आप बाकी पूछोगे तो क्या मीठी है, कैसी मीठी है, ये तो खाने वाला जानता है। हनुमानगढ़ी आए दर्शन करने, हनुमानगढ़ी से उतर के आए, वैसे ही पता चला यहाँ के बारे में कि राम नाम लिखा है, तो हमें तो यही लग रहा है हनुमान जी महाराज हमें दर्शन कराने ले आए। साक्षात अयोध्या का यही हमारे पास। निकले बोले हम भैया हम नारायण दुबे हैं, हाँ। हम ले चलते हैं। तो हनुमान जी महाराज की कृपा है कि वो जानते कि भैया पहली बार आए, जानते नहीं, तो हनुमान जी हमेशा राम से ही मिलाते हैं। और यही तो यहाँ तक ले आए। अयोध्या आ रहे हैं, हे राम जी महाराज, अब हनुमान जी महाराज यही प्रार्थना की थी, राम नाम एकदम मन में बसा देना, सिया राम जी हृदय से निकले, ऐसी कृपा करना। तो उन्होंने यहाँ पहुँचा दिया, बहुत अच्छा लगा। संतों इन सब का स्नेह है, बहुत उनका आशीर्वाद, बहुत कृपा है। इतने संत हैं, यहाँ के जो संत हैं उन सबको प्रणाम है हमारा, वृंदावनवासी होने के नाते। और यही प्रार्थना है कि सबको वही मिले। इसी पेड़ की जड़ से एक नन्हा सा पेड़ निकल रहा है। इस नन्हा पेड़ पे भी आपको राम नाम के अक्षर साफ साफ दिखाई देंगे। और ये नीचे से पहली नज़र में देखने में लग रहा था कि कोई कुरेद करके लिखा होगा। अगर उस पर कोई कुरेद करके लिखा हो तो इस पेड़ तक कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये पेड़ काफ़ी अंदर था। हमने जा करके खोज करके और इस पे जो है हमें पता चला, तो हम जा करके इस पेड़ के बारीक बारीक टहनियों को भी हमने देखा और हर जगह राम नाम अंकित मिला। तो ये एक चमत्कार से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ये राम नामी पेड़ वाकई पूजनीय है और ये आज तक किसी को ये पता नहीं चल पाया है कि इस पेड़ का इतिहास क्या है और विश्व में और कहीं ये पेड़ क्यों नहीं है। और ये राम नाम गुनगुनाता हुआ पेड़ सिर्फ अयोध्या की धरती पर ही है। यह राम के चमत्कार का, प्रभु राम के चमत्कार का एक नायाब नमूना है। श्री राम इस धरती पर कण कण में बसे हैं, ये पेड़ प्रमाणित करता है। और क्यों गार्डन के वैज्ञानिक, लंदन ब्रिटेन के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। विज्ञान, जहाँ विज्ञान की सोच भी नहीं पहुँचती, वो आस्था का केंद्र है ये पेड़। जहाँ विज्ञान हर जगह फेल होता नजर आता है, उस आस्था का केंद्र है ये राम नामी पेड़। श्री राम कण कण में है। इसका एक बहुत बड़ा और पुख्ता सबूत के रूप में ये है राम नामी पेड़। अयोध्या आए तो दर्शन जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।